5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023, जिसके आगाज में अब सिर्फ 71 के करीब दिन बाकी जो हैं वो बाकी बचे हैं। और इस वक्त जनाब वर्ल्ड कप 2023 का जो सबसे बड़ा मैच है, यानी कि मेगा इवेंट का मदर ऑफ ऑल मैचेस समझे जाने वाला पाकिस्तान और भारत का मैच, उसके हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है। वो बात जो रिपीटेडली अपनी वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता रहा कि भाईजान अहमदाबाद का जो वेन्यू है इसको अल्टीमेटली चेंज होना ही होना है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं। सो आज पहली दफा इंडियन मीडिया ने इस चीज को तस्लीम किया है और एक बहुत बड़ा दावा जो है वो इंडियन मीडिया ने कर दिया है। और उस दावे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का जो मैच अहमदाबाद में शेड्यूल था वो रीशेड्यूल होने जा रहा है। सो भारतीय मीडिया क्या स्टोरी बयान कर रहा है, क्या अंतर खाते इस वक्त चल रहा है और पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है, आइंदा 48 घंटों के अंदर जनाब जो चीजें हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले ही सारी चीजें जो है वो मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले भारत के जो एनालिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जब ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज किया गया था तो एक हिंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जनाब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो चूंकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेगा, तो इसलिए अहमदाबाद के साथ साथ जो चेन्नई का स्टेडियम है उसको भी जहन में रखा जाए कि वहां पर भी पाकिस्तान का जो मैच है वो शेड्यूल करवाया जा सकता है। लेकिन उस वक्त भारत के जो अपने जनाब हिंदुत्व नजरिया वाले लोग हैं उन्होंने विक्रांत गुप्ता को भी गालियां दी। उसके अलावा जनाब जब हम सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में गाहे बगाहे आगाह करते थे आप लोगों को, तो हमारे भी कमेंट सेक्शन के अंदर जो जनाब हिंदुत्व नजरिया फैलाने वाले हैं वो आकर गालियों की जनाब जो एक पूरी दुकान है वो खोल लेते थे और फिर अपनी मर्जी से जनाब जो गालियां वो हमें देना शुरू कर देते थे। तो भाईजान जरा देखें कि इस वक्त इंडियन एक्सप्रेस है जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। लिखते हैं ब्रेकिंग, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप गेम लाइकली टू बी रीशेड्यूल्ड, अक्टूबर 15 क्लैशेज विद नवरात्रि स्टार्ट। अब भारत के अंदर जो नवरात्रि का इवेंट है वो चूंकि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 24 अक्टूबर तक जनाब ये इवेंट चल रहा है, 9 रातों का जनाब ये इवेंट होता है। सो इसलिए जो इंडियन मीडिया इस वक्त खबर दे रहा है उसके मुताबिक नवरात्रि के इवेंट की वजह से जो पाकिस्तान और भारत का मैच है वो रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बकायदा ये चीज बता दी है कि भाईजान सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रेज हो सकते हैं, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि एक साइड पर जो अहमदाबाद है जो गुजरात का जनाब तारीखी शहर है जहां पर नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी सियासत का आगाज किया था, यानी कि गुजरात की स्टेट के ही वो सबसे पहले जनाब वज़ीर आला बने थे। सो यहां पर जो जनाब प्योर हिंदुइज्म है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सो हिंदुइज्म जब टकराएगी जनाब पाकिस्तान के मैच के साथ तो फिर जनाब जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब जो बीसीसीआई है उसको ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट करवा दी गई है। सो उसके तनाजुर में जो बीसीसीआई है वो जनाब जो पाकिस्तान और भारत का मैच है उसको रीस्केड्यूल करने जा रहा है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी जो बात है वो घुमाई जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये तो नहीं अपने लोगों को बता सकते ना कि भाईजान देखे हमने पाकिस्तान की जो डिमांड है वो पूरी की है, हमने पाकिस्तान के कहने पर जनाब जो मैच है वो रीस्केड्यूल किया, फिर तो लोग आपको भी गालियां देंगे जिस तरह से हमें देते थे। सो इसलिए ये जो नवरात्रि का इवेंट है इसको अब बहाना बनाया जा रहा है। हालांकि जब ये स्केड्यूल प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि इनिशियल स्केड्यूल जब रेडी किया गया था तो उस वक्त ये सारी चीजें जो हैं वो मद्देनजर रखी गई थी और तब जनाब जो मैचेस है उनको जनाब ऐसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट या जनाब एक जो है बाल्टी उसमें डालकर जनाब उसको पर्चियां नहीं थी निकाली गई, बल्कि जो ईच एंड एवरी इवेंट होता है, ईच एंड एवरी स्टेट का
उसको माइंड में रखते हुए प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जनाब कह रहा है कि जनाब चाहे जो मर्जी हो जाए, जो पाकिस्तान की टीम है वो जनाब हुकूमती इजाजत के बगैर भारत ट्रैवल नहीं करेगी। और सबसे ज्यादा जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान को वो अहमदाबाद के स्टेडियम को लेकर हैं। सो पाकिस्तान की अल्टीमेटली जो डिमांड है वो मीट होने जा रहा है। और भारतीय मीडिया आप चाहे जिस मर्जी जनाब पैराए से इस चीज को बयान करे, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब इस वक्त जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो मजबूर हो चुका है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसको अहमदाबाद की बजाय किसी और सिटी में शेड्यूल किया जाए। और जो सिटी जनाब नजर आ रहा है जो पाकिस्तान और भारत का मैच होस्ट कर सकता है वो है जनाब कोलकाता या उसके बाद जो चेन्नई का स्टेडियम है। इन दो स्टेडियम्स पर नजर रखनी पड़ेगी। इन दो स्टेडियम्स में पाकिस्तान का जो मैच है वो स्केड्यूल हो सकता है। लेकिन यहां पर एक और बात बड़ी काबिल जिक्र है कि जनाब जो भारतीय हुकूमत है अगर उसको अपनी आवाम का जो रिस्पॉन्स है वो जनाब बड़ा नेगेटिव नजर आता हुआ तो फिर वो एक दफा फिर से कोई नई गेम भी खेल सकते हैं। क्योंकि माजी के अंदर भी जो भारतीय हुकूमत है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिलाकर ऐसे जो कारनामे हैं वो कर चुके हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ तो जिस तरह से हरजाशाही की जाती है सो ये बात भी रद्द नहीं की जा सकती कि एक नया गेम प्लान जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड रेडी कर सकता है। लेकिन इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डिमांड थी वो मीट होने जा रही है। और जे शाह साहब की जो जनाब डरबन के अंदर मुलाकात हुई थी वो जनाब अब जो चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होना शुरू हो चुकी हैं। और उसमें जनाब जब पहले ये कहा गया कि देखें ये कैसी मीटिंग थी कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब वो भारत में वर्ल्ड कप 2023 का जो उनको इन्विटेशन मिला है वो उन्होंने उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जनाब ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो चाह रहा था कि जनाब हमें जो मैचेस हैं एशिया कप के वो ज्यादा दिए जाएं और ज़का अशरफ साहब ने भी बड़ी कोशिश की लेकिन जनाब ज़का अशरफ साहब की भी नहीं मानी गई। तो अब जनाब जो असल चीज है वो सामने आई है कि उस मीटिंग में जहां पर जो एशिया कप 2023 का जो शेड्यूल है वो फाइनल किया गया था वहीं पर जो पाकिस्तान और भारत का जो मैच है अहमदाबाद में उसके हवाले से भी डिस्कशन हुई थी। और अब जनाब इस वक्त जितने भी जो भारतीय मीडिया आउटलेट्स हैं उनको आप उठाएंगे तो वो एक ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नवरात्रि का इवेंट है उसकी वजह से जो मैचेस हैं वो रीस्केड्यूल किए जा रहे हैं। सो जनाब अहमदाबाद का जो पत्ता है वो तो ऑलमोस्ट काट चुका है और अब बारी है जनाब या कोलकाता की या चेन्नई की। जो विक्रांत गुप्ता हैं उन्होंने चेन्नई का नाम लिया था लेकिन चूंकि कोलकाता का जो स्टेडियम है वो बड़ा तारीखी स्टेडियम है सो उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।